द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर if his income increased by 60% and his expenditure increases by 70%, then by what percent does his saving increase or decrease? राजू की जो आय है उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी? राजू की आय उसके व्यय से, देखिए बच्चों तीन चीजें होती हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। इनकम मतलब आय और एक्सपेंस मतलब खर्च और ये बचत। इनकम जो भी होती है उसमें से अगर खर्च हम हटा दें तो जो बचता है वही बचत होती है, या ये कहें कि इनकम में से हम बचत को हटा दें तो क्या निकल के आ जाता है? एक्सपेंस, खर्च। तो बोल रहा है राजू की आय जो है उसके व्यय से 20% अधिक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर व्यय लेट करके चलते हैं। व्यय हमारा कितना है? 100। व्यय मतलब खर्च जो है, एक्सपेंस जो है वो कितना है? 100 है। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? 120 अधिक है। 120 है, 120 हो जाएगी, 20% अधिक है। अगर उसका खर्च 100 रुपए है तो इससे 20% उसकी ज्यादा है आय, मतलब उसकी आय कितनी है? 120। और अगर आय 120 है उसमें से 100 रुपए का खर्च है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बचत कितनी होगी? 20 रुपए। अब देखिए फिर कह रहा है यदि उसकी आय में 60%, अब आय कितनी बढ़ रही है? 60%। अब आय यहाँ पर क्या बढ़ रही है? 60% बढ़ रही है। तो 120 का 60% निकालेंगे तो 12 छंग 72 आ जाएगा, 72 हो जाएगा। अब 120 में 72 रुपए बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा? 192 आ जाएगा। मतलब अब उसकी जो इनकम हो गई वो कितनी हो गई? 192। और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। व्यय कितना बढ़ रहा है बच्चों? 70% बढ़ रहा है। ये 70% बढ़ रहा है। कितना? 70% बढ़ रहा है। 100 रुपए का 70%, 100 का 70%, 70 रुपए बढ़ गया। मतलब अब का जो खर्च है वो कितना आ गया? 170 रुपए। भाई 100 पहले था, 70% मतलब 70 रुपए बढ़ गया तो 170 रुपए हो गया। 192 रुपए में, 192 रुपए में बच्चों 170 रुपए अगर हटा दिए जाएं, 192 में 170 रुपए हटा दिए जाएं तो अब बचत कितनी होगी? अब बचत होगी 22 रुपए की। बच्चों पहले की जो बचत है वो 20 है। पहले की बचत क्या है? 20। अब की बचत क्या है? 22। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए सेविंग्स क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। सेविंग क्या कर रही है? बढ़ रही है। इतनी बात समझ में आई? सेविंग्स यहाँ पर जो बचत है, बचत बच्चों क्या हो रही है? बढ़ रही है। बचत बढ़ रही है ना। अब ये परसेंट में बताना है तो कितने परसेंट बढ़ रही है? 20 है, 20 से 22 हो रही है। तो 2 रुपए बढ़ रहे हैं बचत के नाम पर। कितने पर? 20। 20 से बढ़ के 22 हो रहा है ना। तो 20 बेस में क्या आ जाएगा? 20 इंटू क्या करेंगे? 100, है ना। एक जीरो एक जीरो कैंसिल, दो से ये दो कैंसिल, मतलब 10%। उसकी जो बचत है वो 10% क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। 10% इंक्रीज। अब 10% वृद्धि देख लीजिए कहां पर आंसर दिया है। 10% की बढ़ोतरी होगी, 10% बढ़ेगी। ये कहां पर दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया।